चलिए गाइस, आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज का। मैं हूँ इस समय ओम बिग ब्रांड्स। बहुत बड़ा शोरूम है जो कि हमारे मेरठ सिटी की बागपत रोड पर लोकेटेड है। मैं यहाँ आई थी अपने बेटे के साथ क्योंकि मुझे अपने बेटे को शॉपिंग करानी है एक शर्ट एंड ट्राउज़र की, क्योंकि हमारे घर की साइड वेडिंग है। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे इसके लिए एक अच्छी शर्ट एंड ट्राउज़र लेना था। तो ओम बिग ब्रांड्स में अगर आपको एक्सक्लूसिव परचेज़ करना है, एक्सक्लूसिव टी शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स, तो आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने थोड़ा एक्सक्लूसिव बना रखा है। यहाँ पर 1500 की रेंज से टी शर्ट स्टार्ट हैं, 1500 की रेंज से शर्ट स्टार्ट हैं एंड दे एक्सीड टिल 5-6,000। एंड यहाँ पर वुमेन एसेसरीज़ भी देखी मैंने। मेंस की भी एसेसरीज़ हैं, जैसे कि गॉगल्स हो गए, जैसे कि मेंस वॉचेस हो गई, ब्रांडेड परफ्यूम्स हो गए, शूज़ हो गए, स्पोर्ट शूज़ हो गए। यहाँ पर 25-30 हज़ार तक के परफ्यूम्स भी हैं। तो मैं देख रही थी, तो वॉचेस वगैरह भी यहाँ पर 10,000 से स्टार्ट हैं। तो मैंने इन लोगों से बोला कि आप थोड़ा सा, इतना बेटा मेरा देख रहा था, मैंने यहाँ पर स्लिंग बैग्स देखे। ये वाला आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये है 16,500 की रेंज का। ये वाला देखिए, ये वाला है अराउंड 4,500 की रेंज का एंड दिस वन इज़ फॉर 11,000। तो कुछ स्लिंग बैग्स मैंने यहाँ पर देखे जो कि कुछ मेरे सूट्स से मैच कर रहे थे। तो मैंने एक अच्छा कलेक्शन थोड़ा बहुत सूट्स का बनाया है अभी। एंड ये मैं आ गई थी नीचे, तो ये वाला देखा था मैंने, ये था 6,500 का। हालांकि इस कॉम्बिनेशन में मेरे पास कोई सूट अच्छा हैवी नहीं है, बट फिर भी ये सुंदर बहुत लग रहा था। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रांडेड स्लिंग बैग्स देखे मैंने एंड थोड़ा सा यहाँ पर ब्रांडेड वॉचेस देखी जो कि 10,000 से स्टार्ट थी। आप ये देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अपने सूट की मैचिंग की देखी ग्रीन, बट इतनी पसंद नहीं आई। ये वाली कुछ अच्छी लग रही थी, ये 11,000 की थी। तो ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ब्रांडेड वॉचेस का कलेक्शन है, मेंस वुमेंस बोथ। एंड यहाँ पर ब्रांडेड हैंड बैग्स का कलेक्शन है, वॉलेट्स हैं मेंस के, मतलब सारी एसेसरीज़ मिलेंगी आपको मेंस एंड वुमेंस की। तो बस मैं थोड़ा सा आज यहाँ से हैंड बैग्स एंड वॉचेस वगैरह देख रही थी कि कुछ पसंद आए। एंड ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें पसंद आई हैं क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा मैंने मन बनाया था यहाँ से कि मैं ब्रांडेड हैंड बैग एंड थोड़ा सा ये लाइक वॉच वगैरह देख लूँ। अभी मैं बेटे की शॉपिंग करानी थी मुझे, जो कि मेन प्रायोरिटी थी। तो कुछ यहाँ पर शर्ट ट्राउज़र हमने ऊपर से फ़ाइनल किया, टी शर्ट एंड शर्ट्स हमने कैजुअल वेयर के नीचे से। ये इसने कोट सेट देखा, यहाँ पर कोट सेट आजकल चल रहे हैं बॉयज़ में भी, तो ये इसने यहाँ से देखा। एंड अभी हम आ चुके हैं बेसमेंट में। ये इन्होंने एक्सपैंड किया है। तो लास्ट टाइम मैं आई थी तो इतना टाइम नहीं था मेरे पास, जब भी बेटे की शॉपिंग करानी थी। तो अभी आई हूँ सेकंड टाइम। तो यहाँ पर इन्होंने किड्स वेयर एंड गर्ल्स वेयर एंड वुमेंस वेयर बनाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना जिम वेयर लेना था। मॉर्निंग में जैसे मैं थोड़ा वर्कआउट करती हूँ, तो मैंने ये देखे यहाँ पे, ये भी ब्रांडेड हैं। 700 से ये स्टार्ट हैं यहाँ पर टी शर्ट्स एंड नीचे के लोअर्स, ये 700 से स्टार्ट है यहाँ पर। तो बस मैं ये देख रही थी ट्राई रूम में, तो मैंने एक ये डालकर देखा साइज़ के लिए एक्चुअली कि लाइक मेरा क्या साइज़ फिट होगा, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग साइजेस होते हैं। तो इन्होंने मुझे स्मॉल, लार्ज, एक्सेल दिया। तो बस अभी मैंने वहाँ से 2 टॉप्स फाइनल करी हैं, अपनी 2 टी शर्ट्स एंड 2 नीचे के फाइनल करे हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बिलिंग के लिए काउंटर पर। एंड बेटे की भी शॉपिंग फाइनल हो चुकी है। इसने शादी के लिए भी जो भी ये वेयर करेगा उसकी भी शॉपिंग हो गई है, थोड़ा कैजुअल वेयर की भी इसकी हो गई है। एंड मैंने भी थोड़ा सा जिम वेयर की यहाँ से शॉपिंग करी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सोचा था मुझे करनी है एंड मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस इस बार मैंने वो कर ली। हेलो गाइज, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बहुत बढ़िया बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे इस समय बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है। लगभग 4 घंटे हो गए। आज एक्चुअली मैं शॉपिंग के लिए गई थी, मुझे अपने बेटे की शॉपिंग करवानी थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको मैरिज के लिए शॉपिंग करवा लो, एक अच्छा सा ट्राउज़र एंड शर्ट दिलवा लो, तो एंड थोड़ी सी इसकी कैजुअल वेयर की शॉपिंग और करा दो। तो हम लोग गए थे ओम बिग ब्रांड्स, एक बहुत अच्छा शोरूम जिसके बारे में मैंने आप लोगों से अपने व्लॉग्स में कितनी बार बताया, शूट अप कर भी दिखाया पूरे शोरूम का,
कि कंप्लीट शोरूम है, वहाँ पर सब कुछ मिलता है, वुमेंस वेयर, मेंस वेयर, बॉयज़ वेयर, गर्ल्स वेयर, सब कुछ मिलता है। तो बेटे को वहाँ से शॉपिंग करना बहुत पसंद है। बेटे ने ही मुझे ओम बिग ब्रांड्स के बारे में बताया था। बल्कि वहाँ पर वुमेन एसेसरीज़ भी हैं, मैंने कभी देखी नहीं क्योंकि मेरी कभी चाह नहीं थी, मतलब ऐसी कुछ लेने की। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे हैंड बैग्स ख़रीदूँ, ब्रांडेड हैंड बैग्स या फिर वॉचेस। कभी ऐसा कोई चार्म नहीं रहा मुझे। मैं बिल्कुल सिंपल, मेरे को सिंपल लाइफ अपनी अच्छी लगती है। एंड मनी को मैं बहुत इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे अंदर शो ऑफ वाली बात बिल्कुल नहीं है। बट आज मैंने बोला ना, मेरा डिस्ट्रैक्शन फेज चल रहा है, मेरे मायके साइड मैरिज है एंड उसकी वजह से थोड़ा सा ये शॉपिंग का चल रहा है। एंड मॉर्निंग में बल्कि मैं बोलूँगी मेरी हेल्थ ठीक थी, तो आज कुछ मैं थोड़ा बहुत पॉजिटिव सोच पा रही थी। मैंने सोचा था कि मेरे पास 2 लांचास हैं, जो कि मैंने अभी 1.5-2 साल पहले बनाए थे एंड वो मैंने अपने मायका साइड नहीं पहने। तो मैंने प्लान किया था कि अगर मेरे मायका साइड की कोई मैरिज पड़ेगी या कोई फंक्शन पड़ेगा तो मैं उस साइड वो दोनों में से पहन लूँगी कुछ भी। एंड ससुराल साइड तो मैंने पहने हुए हैं, तो मैं सोच रही थी आज मैं वो दोनों लांचर्स निकालूंगी, अपने व्लॉग में अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी दोनों लांचर्स। एंड देन उसके साथ की जो भी मेरे पास ज्वेलरी का कलेक्शन है उसके साथ ज्वेलरी मैच करूंगी। एंड थोड़ा सा अगर मुझे, जैसे होता है ना कि हमारे कुछ पेंडेंट सेट्स होते हैं तो उसमें जैसे बल्ती होती है यहाँ पर मोतियों की, जो प्योर मोती होते हैं उसकी हो गई, या नॉर्मल सिंपल हो गई, या कितने होते हैं हम पेंडेंट्स अपनी गोल्ड चेन के साथ पहन लेते हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरीके का अगर कुछ मैचिंग का मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा लुक अच्छा लाने के लिए। जैसे मेरे पास एक मरून लांचा है जो मैंने अपने मायका साइड बिल्कुल नहीं पहना कभी भी, तो मैंने कहा अगर उसके साथ का मेरे पास एक जड़ाऊ पेंडेंट है, मतलब जो मैं उसके साथ कैरी कर सकती हूँ, तो मैं उसे हमेशा अपनी गोल्ड चेन के साथ पहनती हूँ। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा मैं ले आऊँगी जिसमें उसे डालकर पहन सकती हूँ, तो वो थोड़ा सा लुक इन्हांस हो जाएगा। तो ऐसे तो मैं कर लूँगी। तो मैं वो सोच रही थी कि आज अपने व्यूअर्स के साथ एक ब्लॉग शूट करूँगी, उसमें दोनों लांचर्स दिखाऊँगी। एंड एक चीज़ और, अगर मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्टली ओके हुई तो मैं वो दोनों लांचर्स में से एक डाल लूँगी। वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो वो भी शायद मैंने एक लिया था मित्तल गारमेंट्स से एंड एक मैंने लिया था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, राजन साड़ीज़ से। एंड दोनों ही शोरूम्स शारदा रोड पर लोकेटेड हैं। तो बस मैंने सोचा था वो डाल लूँगी। एंड अगर मेरी हेल्थ, एंड चूड़ियों का सेट भी लाइक बना कर रख लूँगी। एंड अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही तो ऑप्शन में मैं क्या रख सकती हूँ, मैंने एक सूट लिया था लक्षिता से, 5000 उसका MRP था, बट क्योंकि सेल चल रही थी मार्च के मंथ में तो मैंने एट अ डिस्काउंट उसे 2500 का वहाँ से ले लिया था। तो वो भी मैंने अभी तक नहीं पहना, तो मैं सोच रही थी वो वाला डाल लूँगी अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही तो। एंड उसके साथ की भी मेरे पास परफेक्ट मैचिंग की ज्वेलरी है, बहुत अच्छी ज्वेलरी है परफेक्ट मैचिंग की, तो मैं वो कैरी कर लूँगी। या फिर मेरे पास एक सूट है जो कि मैंने लास्ट ईयर दीपावली पर बनाया था, अगेन वो लक्षिता से लिया था मैंने, एंड वो है 7000 का आया था वो। तो वो पूरा मतलब अच्छा हैवी सूट है, लुक में वो हैवी है, वैसे कैरिंग में वो कंफर्टेबल है। तो मुझे इसी तरीके का कुछ चाहिए, तो उसके साथ की भी मेरे पास अच्छी मैचिंग ज्वेलरी है। तो यही मेरा मन था कि ऐसे करना है। सुबह मेरी हेल्थ ठीक थी तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉग शूट करूँगी आज। एंड अभी तो बेटे की शॉपिंग के लिए मुझे जाना है तो चली जाती हूँ, आकर करती हूँ। बट तब से मेरे इतना हेडेक है, इतना सीवियर हेडेक है। अब आप बताइए, मेरे लाइक मॉर्निंग में हेल्थ ठीक थी, मैं पूरा ब्रेकफास्ट बनाकर सबको खिलाकर गई हूँ। मैं आफ्टरनून में आई हूँ, आकर मैं थोड़ा लंच बनाती, बच्चों को देती, बट मेरी हालत इतनी ख़राब, मेरी हेल्थ इतनी सीवियरली ख़राब कि मैं लंच ना तो इनका भेज पाई ना बच्चों को दे पाई। मैंने बाज़ार से ही पैटीज़ वगैरह मंगवा ली बच्चों के लिए, अपने लिए, एंड हमने चाय के साथ ले ली। एंड अब रात का टाइम था कि मैं कुछ डिनर में प्रिपेयर कर लूँ, तो अब फिर मेरे इतना सीवियर हेडेक हो रहा है, मेडिसिन से भी नहीं मुझे आराम हो रहा है, इतना सीवियर हेडेक। तो आप बताइए, जब हेल्थ बिल्कुल साथ दे ही नहीं रही, कभी ही डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम कैसे एक शादी की तैयारी कर लें, कैसे हम अपने 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर दें एक शादी के लिए, एंड जिसमें कि हमें यही डाउट है कि हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, जितनी ज़्यादा सीवियरली मेरी हेल्थ ख़राब चल रही है।
तो बस इसलिए मैंने गाइस अपने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए जिसमें मैंने ये बताया कि कई बार ऐसा होता है हमें बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, हम जो नहीं करना चाहते हम वही करने का हमारा मन करता है, तो उस समय हम देखिए कुछ हमारे हाथ में नहीं है। वी शुड ऑलवेज गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, जैसे लाइफ हमें लेके जा रही है हम वैसे चलें। मैं तो बस मेन फोकस इसी बात पे था कि बस एक ही चीज़ मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि आपको शॉपिंग करनी है तो आप जाकर करो शॉपिंग, क्योंकि आप तो अकेले जाओगे शॉप अप करके अपने लिए ले आओगे, जो आपका मन है आप वही पहनोगे, ठीक है ना। एंड रही बात बेटे की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं इसको ले जाऊँगी ओम ब्रांड्स पर एंड मैं इसके पसंद की जगह से इसकी शॉपिंग करा दूँगी। अब रही बात मेरी, तो मेरे पास मुझे लेने का कोई ऐसा मूड नहीं है, क्योंकि मैं श्योर ही नहीं हूँ अभी कि मैं मैरिज में जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं अपने जो मेरे पास ड्रेस मटेरियल है, कलेक्शन है, उसमें से ही मैं पहनूँगी। उसमें भी मैंने 3-4 ऑप्शंस रखे हुए हैं कि अगर हेल्थ ठीक हुई तो लांचास डाल लूँगी एंड अगर हेल्थ ठीक नहीं हुई तो कंफर्टेबल क्लोथिंग में मैं सूट डाल लूँगी। तो मेरा तो देखिए कुछ भी परचेजिंग का कोई ऐसा मूड नहीं था, बट आज मैं ओम बिग ब्रांड्स पर थोड़ा सा वॉचेस देखने लग गई ब्रांडेड। मेरे को वॉचेस का इतना शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है, क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का पैशन या शौक होता है ना तो हम वो ज़रूर लेते हैं एंड अपना एक अच्छा कलेक्शन भी बनाते हैं। अब ज्वेलरी का मुझे शौक है तो ज्वेलरी का कलेक्शन मैंने बनाया। वॉचेस का मुझे कभी शौक नहीं रहा। मैरिज के बाद 2-3 वॉचेस मेरे पास थी, वो सब मुझे गिफ्टेड में मिली थी, तो इसलिए मैंने कभी वॉच का कलेक्शन बनाया नहीं। देन हैंड बैग्स का भी मेरे को कोई ऐसा बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, हालांकि मैं वहाँ पर ब्रांडेड हैंड बैग्स देख रही थी। 5000 से स्टार्ट थे, जो मुझे पसंद आ रहा था वो 16,000 का था एंड एक 11,000 का। तो जो 11,000 वाला था ग्रीन कलर का, वो परफेक्ट मैच हो रहा था मेरे न्यू सूट से एंड एक वहाँ पर 16,000 का था, वो परफेक्ट मैच हो नहीं, एक था वहाँ पे 4,500 का, वो परफेक्ट मैच हो रहा था मेरे डैट सूट से। तो मैं सोच रही थी एंड एक मेरे लांचा से मैच हो रहा था, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलो हैंड बैग एंड वो ले लेती हूँ, वॉच वहाँ से। बहुत मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कि ऐसे ही कलेक्शन बन जाएगा जब हमारा मन बदलता है चीज़ों को लेकर। अब ऐसे तो मुझे आर्टिफिशियल पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट आजकल मैं बिल्कुल अपनी ज्वेलरी कैरी नहीं कर रही। मैंने अपने डायमंड के ईयररिंग्स, अपने नेक में जो डायमंड का मैं मंगलसूत्र पहनती थी, सब निकाल दिया, कुछ भी नहीं पहनती, मन भी नहीं करता आज के टाइम में। मैं सिर्फ नॉर्मली अपने डैंगल्स पहनती हूँ जो कि 250-300 की रेंज में आ जाते हैं और बहुत अच्छा लुक भी आता है, मैं बहुत खुश भी हूँ। तो जिस चीज़ से मन खुश रहे वो हमें करना चाहिए, मैं बिलीव करती हूँ। तो बस आज फिर से एक डिस्ट्रैक्टेड फेज़ था, बट जो मेन प्रायोरिटी थी वो थी बेटे की शॉपिंग। वो तो करानी ही करानी थी, क्योंकि अगर एक पर्सन मेरा जाने का नहीं बना ड्यू टू माई लो हेल्थ, तो बेटा तो जाएगा ही इनके साथ, ये और बेटा तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इन्होंने भी आज अपनी शॉपिंग कर ली क्लोथ्स की, बेटे को भी मैंने करवाई दी क्लोथ्स की शॉपिंग। बस अब रही बात मेरी, मुझे कोई शॉपिंग करनी नहीं है, ऐसा ही मैंने डिसाइड किया है। मेरे पास मैचिंग ज्वेलरी, ड्रेसेस, सब कुछ बहुत है। बस अभी हमें फोकस करना है कि हम वहाँ पर हमें क्या देना है शगुन में, डैट्स ऑल। तो आज भी मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर पाई, ऑल्दो मैं देख रही थी वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी अच्छी लग रही थी। एक टाइम में तो मैं ड्रीम भी कर रही थी, एंड पता है आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं वहाँ पे हैंड बैग्स देख रही थी ब्रांडेड, जब मैं वहाँ पर वॉचेस देख रही थी ब्रांडेड, तो मेरे मन में जो सबसे पहला ख्याल आया ना, पता है, अपने लिए तो मैं सोचती हूँ कि मैं मेहनत करूँगी, पैसा कमाऊँगी तो मैं ले ही लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आया कि मैंने कहा मैं यहाँ से ब्रांडेड हैंड बैग्स लूँगी ना, तो मैं एक अपनी मदर इन लॉ के लिए भी लूँगी, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रांडेड हैंड बैग मैं उन्हें गिफ्ट करूँगी। देखिए हालांकि मुझे कभी एक अच्छा रिस्पॉन्स उनसे कभी नहीं मिला, और ऐसा रीज़न नहीं है कि उन्होंने मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट लाइक मैं ये बोलूँगी कि नेगेटिविटी इतनी अराउंड है, होता है ना थोड़ा फैमिली में पॉलिटिक्स बाजी की, मदर इन लॉ को दिया फिर सिस्टर इन लॉज के लिए क्यों नहीं लाई। देखिए आप एक चीज़ बताइए ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग अगर किसी पर्सन से बहुत अच्छी है तो वहाँ देने का मन करता है, या हमें किसी पर्सन से गरज है अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाने की तो वहाँ देने का मन करता है। बट हमें ये पता है कि सामने वाला रिलेशन तो फॉर्मल है, इससे मेरी ना अंडरस्टैंडिंग कभी अच्छी बन सकती एंड ना ही मुझे कोई कभी रिस्पॉन्स अच्छे मिलते, ठीक है ना। तो इंसान वहाँ पर फॉर्मली रहता है बस। तो डिपेंड होता है, ये हमारी सोच होती है, हमारी सोच कैसी है इस पर डिपेंड करता है हम किसी के ऊपर कितना स्पेंड करते हैं।
तो मेरा बहुत मन था, मेरे दिल और दिमाग में ये ख्याल आया कि लाइक मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए वहाँ से एक अच्छा ब्रांडेड हैंडबैग लूँ, क्योंकि वो उनका आना जाना बहुत ज़्यादा है। तो बट फिर वही है ना, कहीं ना कहीं मेरा माइंड ये स्टक हुआ कि बस मैं यही सोचती हूँ, मैं ना आगे तक का बहुत सोचती हूँ कि मैं अपनी वो प्लेस जो मैं चाहती हूँ बनाना ना, वो मेरी कभी नहीं बन पाएगी। मैंने अब हिम्मत हार चुकी हूँ इस चीज़ में। मैंने जितनी कोशिश मेहनत मैं कर सकती थी 21 साल में ना, मैं कर चुकी हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि वो अंडरस्टैंडिंग, वो बात मेरी कभी नहीं आ पाएगी। मैंने बहुत, देखिए हो सकता है मैं जब ये व्लॉग्स मेरे कोई रिलेटिव्स देख रहे हों तो वो हो सकता है नेगेटिव भी सोचें, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, मुझे नहीं पता कोई क्या सोच रहा है, ना मुझे फ़र्क पड़ता। बट मैं ये सोचती हूँ कि जितना मेरे पास आज तक था उसमें मैंने जितने एफ़र्ट्स करे हैं ना अपनी सिस्टर इन लॉज एंड अपनी मदर इन लॉ के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा बनाने के लिए, उसमें हर चीज़ होती है, सिर्फ गिफ्ट्स नहीं होते, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती, गिफ्ट्स भी होते हैं। गिफ्ट से, झुकने से, अपना नेचर अच्छा रखने से, हर चीज़, मतलब मैं ये सोचती हूँ मैंने मोर देन 100% किया है उन लोगों के लिए, बट मुझे रिटर्न में नहीं मिला, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कभी किसी से। तो यही चीज़ जो मेरी डिससेटिस्फेक्शन थी, मेरी लोनलीनेस है आज तक भी, ये सारी चीज़ों ने मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करने में हेल्प किया। एंड मैंने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। मैंने ना अपने लिए कुछ परचेज़ किया वहाँ से, एंड ना ही मैंने किसी और के लिए सोचा इतना बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए मनी की बहुत इम्पोर्टेंस है, मनी बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है ना। जब हमें आसानी से मिल जाता, आसानी से हम मनी को पा लेते हैं ना, तब हमें शायद इतनी वैल्यू नहीं रहती। बट मैंने कभी भी मनी को आसानी से नहीं पाया। जिस स्टेज पे मुझे थोड़ा लगा कि हाँ आई एम फाइनेंशियली ब्लेस्ड, जब वो स्टेज आई ना मेरी लाइफ में, तो उससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल्स कर लिए थे अपनी लाइफ में। तो यही रीज़न है। अदरवाइज़ कभी मैं कुछ होम मेकर्स हैं उनके ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, तो देखती हूँ कि किस तरह से उनने अलमीरा बनवाई हुई है अपनी ड्रेसिंग में, एंड पूरा ग्लास से अलमीरा बनवाई है, फ्लूटेड ग्लास से, उसमें विजिबल होते हैं उनके हैंडबैग का कलेक्शन सारा, वॉचेस का कलेक्शन। तो मैं भी सोचती थी, बट ठीक है, लाइफ ने कभी मौका दिया तो वो सब कुछ करेंगे हम। बट अभी पूरी तरीके से मन नहीं इस चीज़ पर सेटिस्फाइड होता कि हाँ मैं कुछ भी ऐसा करूँ। सो बस यही था आज के ब्लॉग में। अभी देखिए मैरिज का डेट निकल जाएगा ना, उसके बाद ही ये डिस्ट्रैक्शन कम होगी। एंड अब तो थोड़ा सा ब्लॉग लंबा ना करके अपने एक कप चाय एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि एक कप चाय आने के बाद पी थी वहाँ से, तो वो चाय भी ठंडी हो गई थी, ठंडी पीनी पड़ी क्योंकि बेटे ने पैटी बहुत घंटों में ला कर दी थी। एंड सर में बहुत भयानक दर्द है, तो मैं सोचूँ चाय अब फटाफट पी लूँ तो मैं इसको इन्जॉय कर पाऊँगी, तो बस फिर ये ठंडी हो जाएगी। देखिए हमारे लिए ना 5-10 हज़ार रुपये तब तक ही वैल्यूएबल होते हैं जब तक हम अच्छा अर्न नहीं कर रहे। मैं ये सोचती हूँ कि जिस दिन मैं अपने एम्स को अचीव कर पाऊँगी ना लाइफ में, जो मेरा एक टारगेट है कि मंथली मुझे 1.5-2 लाख रुपए कमाने ही कमाने हैं, इतना मुझे चाहिए। एंड उसमें भी मैं ये सोचती हूँ 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा कर भी मेरी जो एक अंदर से दिली इच्छा है वो यही है कि पहले मुझे देकर सेटिस्फाई करना है अपने फैमिली मेम्बर्स को। बाद में एक छोटा अमाउंट भी अगर मेरे लिए बचता है ना, उसमें 1.5-2 लाख में एक 25-30 हज़ार का भी बचता है ना, तो उससे मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर लूँगी। बट मुझे रियल वाली खुशियाँ चाहिए, रियल वाली खुशियों को मुझे गेन करना है, एंड उसी के लिए मुझे मेहनत करनी है। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। मेहनत भी देखिए हमारी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना, हम उन्हीं में रह के कर सकते हैं। कुछ लेडीज़ के लिए तो बैरियर्स होते हैं, उन्हें अलाउड ही नहीं होता कुछ करना। आप ये देखिए मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मेरे साथ बैरियर्स नहीं है, बट मुझे अपनी बाउंड्रीज़ में रहकर, अपनी लिमिटेशंस में रहकर कुछ ऐसा करना है। मैंने अपनी सारी सिचुएशंस कितने व्लॉग्स में डिस्कस करी हैं घर में रहने वाली, तो मुझे
अपने लाइफ रूटीन को अच्छा और बेहतर भी बनाना है एंड अपने लाइफ रूटीन से ही मुझे अपना व्लॉगिंग का करियर आगे बढ़ाना है सो डैट मैं इस करियर में कुछ अच्छा कर सकूं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं देखती बहुत कुछ हूँ, देखती बहुत होम मेकर्स को हूँ, बहुत सारे होम मेकर्स को मैं फॉलो करने की भी कोशिश करती हूँ, बट वी कैन नेवर कंपेयर, हम कभी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। हर जने का ड्रेसिंग सेंस उसके फैमिली एटमॉस्फेयर पर मैंने एक ब्लॉग में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि जो हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है ना वो हमारे फैमिली एटमॉस्फेयर पर भी डिपेंड करता है। कितनी लेडीज़ होती हैं वो अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती, वो अलग रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो आप कुछ भी पहनो, किसी तरीके की भी ड्रेस आप कैरी कर लो, आप ब्रॉड माइंडेड हो बट आप फैमिली में रह रहे हो तो आपको उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। आपको अपने आप से सोचना पड़ता है। आपको दूसरों को अगर आप मौका ही नहीं दोगे कुछ कहने का तो कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए हमें अपने आप से सोचना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए मैंने आज ओम ब्रांड से अपने लिए थोड़ा सा जिम वेयर लिया है क्योंकि मुझे नीड थी उसकी। मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा वर्कआउट करती हूँ, एक मेरी रूट्स में है कि मैं फ़िट रहूँ, मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करूँ। एंड तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही कि हमने ओम बिग ब्रांड से मैंने अपने बेटे की शॉपिंग करवाई, उसको कुछ कैजुअल वेयर की एंड कुछ थोड़ा सा मैरिज के लिए एंड थोड़ा सा मैंने अपना जिम वेयर लिया क्योंकि मैं वर्कआउट करती हूँ, मुझे उसकी नीड थी। तो बस ओम बिग ब्रांड एक बहुत अच्छा शोरूम है हमारी मेरठ सिटी में, आप लोग ज़रूर जाकर वहाँ पर विज़िट कीजिए। एंड इस ब्लॉग में अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है, इसमें कुछ भी पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं गाइस तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।